नमस्ते आप सभी को। अच्छी बातें सुने एपिसोड 9 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस बहुत ही खास एपिसोड की शुरुआत मैं सुविचार से करना चाहूंगी। जीवन में यदि कभी हार भी जाएं तो पुनः शुरुआत करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शुरुआत शून्य से नहीं, अनुभव से होगी। मैंने एक बहुत सुंदर लाइन कहीं पर सुनी थी। उसमें वो बताते हैं कि जब कोई बड़ी उम्र का, जैसे आप 30, 35, 40 के हो गए और अब आप कुछ नई शुरुआत करना चाहते हैं, तब आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, संकोच नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपके पास वो सारी उलझनें नहीं हैं जो आपके पास 20-25 साल में थी। तब आप बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए थे, लेकिन अब आप जब किसी नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो 30 के 35 के बाद, करियर की, रिलेशन की, अपने पर्सनल लाइफ में आप कुछ भी इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो, तो आपको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत सारी उलझनें अब ख़त्म हो गई हैं। और मैंने भी अपने निजी जीवन में अनुभव किया है कि अब अगर मैं कोई नई चीज़ शुरू करूं तो मेरा मन पहले से काफ़ी स्थिर हो चुका है और अब मैं ज़्यादा फोकस से काम कर पाती हूँ। क्योंकि पहले जब कॉलेज में थे, जॉब कर रहे थे, तब बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए थे और फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी इतनी हमारी होती नहीं है, तो उन सब चीज़ों में हमारा बहुत ध्यान भटकता है। लेकिन आगे जाकर जब हम इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आराम से किसी भी नई शुरुआत में जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक चीज़ और बहुत बड़ी है, आगे जाकर कोई नई शुरुआत करने से पहले एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी होगी, और वो है कि जीवन रूपी युद्ध में धैर्य और संयम ही हमारे सबसे बड़े हथियार हैं। हमें धैर्य के साथ और बहुत संयम रखते हुए अपने आने वाले कार्यों में लगनशील रहना होता है, तभी हम कुछ सफलता प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, अभी हाल ही में मेरे किसी परिचित के संसारी व्यक्ति ने, जिनकी उम्र लगभग 15 से 25 वर्ष के बीच में ही होगी, भौतिक दुविधाओं में फंसकर उन्होंने अपने जीवन को समाप्त करना ज़्यादा सुलभ समझा। मुझे इस चीज़ ने बड़े आश्चर्य में डाल दिया कि किस प्रकार यह संभव है। अब यहाँ पर मैं बैठकर ये सारी ज्ञान की बातें नहीं कर रही हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये था, वो था, ये सब तो चीज़ें ज्ञान की हो गई। कोई भी व्यक्ति यही समझेगा कि भाई सामने वाला व्यक्ति किस भावनात्मक पीड़ा में था और किस तरह के मानसिक शोक में वो डूबा हुआ था, उस चीज़ का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। कोई इतना बेवकूफ़ तो है नहीं कि अपनी हंसती खेलती ज़िंदगी में ऐसे ही सोचेगा कि चलो आज जीवन समाप्त कर लेते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो उस व्यक्ति के लिए जीवन से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती होंगी, तभी कोई व्यक्ति अपने जीवन को समाप्त करने की सोचता है। वो एक फिल्म का डायलॉग है ना कि यहाँ का प्रेशर नापने की तो मशीन है, लेकिन यहाँ के प्रेशर नापने की कोई मशीन अभी तक बनी नहीं है और आगे जाके बन भी नहीं सकती, क्योंकि आप किस मीटर पे नापोगे? कोई पैमाने तो होने चाहिए। आप किस मीटर पे, पैमाने पे प्रेशर नापोगे कि इसका प्रेशर ज़्यादा है कि उसका ज़्यादा है? कभी नहीं नाप सकते। तो अब इसका मतलब यहाँ पर यह भी नहीं हो गया कि आप अपने जीवन को समाप्त कर लो। अगर जीवन को समाप्त करने से सारी दुविधाएं समाप्त हो जाती तो जीवन इतना कठिन नहीं होता। सब ऐसा ही करते, कोई संघर्ष नहीं करता, सब अपने जीवन को समाप्ति की ओर ले जाने के लिए अग्रसर रहते। परंतु आपने अगर थोड़ा बहुत भी ज्ञान अर्जित किया होगा, थोड़ा भी गुरुजनों के उपदेश सुने होंगे, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने अपने शरीर को समाप्त किया है, आत्मा को नहीं। आत्मा अविनाशी है, कभी मरती नहीं है। तो आपके जो भौतिक कलेश थे, जिनकी वजह से आपने अपने शरीर को ही समाप्त कर लिया, तो किसने आपको ऐसा बताया कि इससे आपके कलेश और इससे आपके मानसिक विकार सब समाप्त हो गए? इस तरह से नहीं होता।
आप अपनी भौतिक दुविधाओं में फंसकर अगर अपने शरीर को नष्ट कर लें और ये सोचें कि इससे आपको मानसिक शांति मिल जाएगी या सब कुछ समाप्त हो गया, तो ये ऐसा नहीं होता। मुझे याद है एक बहुत ही मेरे से कम उम्र के व्यक्ति ने मुझे ये बताया था कि जब ये बात चल रही थी कि ऐसा क्यों किया, तब उन्होंने मुझे ये बताया था कि आपके जो कर्म थे, आपके जो कर्म फल थे पूर्व निर्धारित, जो आपको यहाँ पर बैठकर भोगने थे, आप उन सब को ऐसे ही छोड़कर निकल गए। तो आपको क्या लगता है कि वहाँ बैठ के आपको बहुत प्रशंसा मिलेगी, बहुत आपको साधुवाद दिया जाएगा? और अगर ऐसा होता तो फिर ऐसा सब हर कोई कर लेता ना। हर कोई यही बोलता कि यार एक काम करो, सारे भौतिक कलेशों को समाप्त करने का एक ही काम कर लो। पर समझदार व्यक्ति समझता है कि ऐसा नहीं होता। आप एक शरीर में हो, कल को हो सकता है आपको कोई दूसरा शरीर दे दिया जाए और वहाँ पर वही उससे भी ज़्यादा तकलीफ़ें हों, तब आप क्या करोगे? इसीलिए मुझे ये निर्णय पूर्णतः मूर्खतापूर्ण लगता है। मैंने जब बहुत गहराई से इस बारे में सोचा कि कुछ तो ऐसा रहा होगा और ऐसी क्या चीज़ थी, तो मुझे अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से, अपनी समझ से मैं जितना समझ पाई हूँ वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में बताना चाहूँगी। मुझे इस चीज़ के सबसे बड़े 2 कारण समझ में आते हैं। पहला ये कि आपने चीज़ों से, लोगों से, परिस्थिति से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट बना लिया। अटैचमेंट, आसक्ति, मोह कर लिया, चाहे वो कुछ भी हो। कितनी बार हमारे गुरुजन बता चुके हैं कि यहाँ पर हमारा कुछ भी नहीं है, ये शरीर ही हमारा नहीं है, तो यहाँ के लोग, यहाँ की परिस्थितियाँ, यहाँ के पद, यहाँ का पैसा, आपके द्वारा अर्जित की गई चीज़ें, ये सब आपकी कब से और कैसे हो गई? तो आपने क्यों उन चीज़ों से अटैचमेंट किया जो कभी आपकी थी ही नहीं? पहला कारण मुझे ये लगता है कि अटैचमेंट लोग बहुत ज़्यादा बना लेते हैं यहाँ के सांसारिक चीज़ों से। दूसरा और सबसे बड़ा कारण जो मुझे लगता है कि लोग अपनी मूर्खता में जो काम ये करते हैं, कि जो लोग अपनी मूर्खता में ऐसे कोई निर्णय लेते हैं, उसका दूसरा सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगता है कि वो लोग ये नहीं समझते कि ये वर्तमान है, हम वर्तमान में हैं, वर्तमान हम में नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं गाड़ी से कहीं जा रही हूँ, तो मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैं गाड़ी पर बैठी हूँ, गाड़ी से मुझे अलग भी किया जा सकता है। जब मैं गाड़ी से उतर जाऊँगी तो गाड़ी अलग, मैं अलग। मैं गाड़ी नहीं हो गई हूँ। अगर मैं गाड़ी पे बैठी हूँ तो मैं ही गाड़ी नहीं हो गई हूँ। तो इसी प्रकार ये हमारा वर्तमान है। वर्तमान पीछे चला जाएगा और हम आगे निकल जाएंगे। वर्तमान भूत में परिवर्तित हो जाएगा और हम भविष्य की ओर निकल जाएंगे। तो चीज़ें बदलती हैं, समय परिवर्तनशील है। यहाँ पर कुछ रुक नहीं गया, कुछ फिक्स नहीं हो गया। आज जो हम वर्तमान में हैं ये फिक्स नहीं हो गया। यहाँ पर हाँ, कोई भी चीज़ें फिक्स नहीं हो जाती। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपने समय पर ध्यान ही नहीं दिया। आप खुद सोचो कि महाभारत में जो आपने अगर B.R. चोपड़ा जी की महाभारत देखी हो तो उसमें स्टार्टिंग में एक आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ किसकी होती है? समय की। वो बोलते हैं ना, मैं समय हूँ। और समय अपने साथ बहुत सी चीज़ें लेकर आता है। और एक बहुत सुंदर लाइन है कि समय के गर्भ में क्या है वो आप कभी नहीं पता कर सकते। समय के गर्भ में मतलब समय क्या आगे होने वाला है या आप कुछ पता नहीं कर सकते पहले से। हाँ, ये सब एस्ट्रोलॉजी और टैरो कार्ड से आप अपने मन को बहला ज़रूर सकते हो, लेकिन अगले पल भी क्या होने वाला है उस चीज़ का यहाँ पर कुछ निश्चित नहीं है, जिसको आप जान लो या समझ लो। अगर इतना बुद्धिमान आप होते तो आपको जन्म नहीं लेना पड़ता। तो एक ये दूसरा मुझे सबसे बड़ा कारण यही लगता है कि जो व्यक्ति भौतिक दुविधाओं में फंस जाते हैं या सांसारी लोगों से परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो ये निर्णय तक पहुंच जाते हैं, उसके 2 बड़े कारण यही रहते हैं। पहला तो ये कि अटैचमेंट बना लिया आपने चीज़ों से, और दूसरा मान लीजिए चीज़ें बिगड़ भी गई, सारी चीज़ें खराब हो गई, सब बिगड़ गया, जो सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ, तो भी समय पर आपने यकीन नहीं किया। समय बहुत सी चीज़ें सुधार देता है। समय बहुत सी नहीं, समय सब कुछ सुधार देता है। समय एक नदी की तरह होता है, अपने साथ सब कुछ लेके चला जाता है।
आपको याद ही नहीं होगा कई चीज़ें कि यार जिन चीज़ों की वजह से हम पहले परेशान थे कि आज उन चीज़ों की वजह से आप परेशान हैं। आधे से ज़्यादा चीज़ें तो आपको याद ही नहीं होंगी। मेरी डायरी लिखने की आदत थी तो मुझे याद है कि कॉलेज में कुछ कुछ चीज़ें होती थी। कॉलेज में कई बार मुझे असफलता प्राप्त हुई है। कॉलेज के बाद कई चीज़ों में मुझे कई चीज़ों से मुझे बहुत परेशानी हुई है। पर अगर मैं डायरी नहीं लिखती तो आज मुझे वो चीज़ें याद ही नहीं होती। कोई मुझसे पूछता तो मैं कुछ ऐसा मोटा मोटा जो कुछ भी मुझे याद आता था तो मैं याद करके बता देती, लेकिन इतनी गहराई से कि इस एक चीज़ के लिए मैं परेशान थी, वो बिगड़ गया था, ये ऐसा हो गया था, ऐसा कुछ याद ही नहीं होता। तो जिन तकलीफ़ों को आप आज बड़ा समझ रहे हो कि इस तकलीफ़ से या इस दर्द से, इस दुख से, इस पीड़ा से मैं कभी बाहर ही नहीं निकल पाऊंगी, ऐसा नहीं होता, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर समय का तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहा, फिर समय चल क्यों रहा है? अगर समय ने चीज़ों को, स्थितियों को, परिस्थितियों को, मनोस्थिति को बदलना नहीं होता तो समय चल क्यों रहा है? फिर तो समय रुक गया ना आपके लिए, आपने समय को रोक लिया अगर आज की चीज़ें आज ही जैसी हो गई तो। पर ऐसा नहीं होता। आज से अगर मैं 2 साल पहले देखूं तो मेरी लाइफ में कुछ और ही चल रहा था। आज ऐसा लग रहा है कोई दूसरा पुनर्जन्म जी रही हूं मैं। वो एक बहुत सुंदर लाइन है ना कि एक ही जन्म में पता नहीं कितनी जिंदगियां जीते हैं हम। तो आपने कौन से जीवन को नष्ट कर दिया? तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो दोस्तों, इन सारी बातों को आप ज़रूर ध्यान में रखें और जब कभी ऐसा हो कि आपके पूरे जीवन में उथल पुथल मच गई हो, भौतिक कलेश आप पे हावी हो रहे हों, संसारी लोग आपको ऐसा लगे कि ये संसारी लोग मुझे खा जाएंगे और आपको कहीं से कुछ समझ में ही ना आए, दिखाई ही ना दे रहा हो कि आगे करना क्या है, मुझे कहाँ जाऊँ मैं, तब केवल और केवल आंख बंद करके, हाथ ऊपर करके भगवान से बोलिए कि आपको जो सही लगे आप करो। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपके भरोसे हूँ, आपको जो सही लग रहा है आप करो। और बिल्कुल धैर्य के साथ, संयम के साथ उनको आपने बता दिया, उन्होंने सुन लिया, अब बस आपको भरोसा रखना है। और वो चीज़ें सही करेंगे तो ऐसे सही करेंगे कि आपको याद भी नहीं होगा कि आप किस चीज़ के लिए परेशान थे। भगवान की कृपा हम सब पर है, बस ये याद रखिए। इस एपिसोड में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।